दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात है मध्य प्रदेश की सियासत की। एमपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत में तीखी होती जा रही। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक एक विधानसभा सीट और एक एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने हर जिले के लिए अलग से वचन पत्र लाने की तैयारी की है। ये वचन पत्र पूरे प्रदेश के लिए लाए जाने वाला वचन पत्र के साथ ही होगा। कांग्रेस का दावा है कि वचन पत्र बनाने में हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा। जाने माने अर्थशास्त्रियों से चर्चा कर उसमें तमाम बिंदु शामिल किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस कोशिश को झूठ का एक और पुलंदा बताया है। जरा सुन लेते हैं कि आखिर कांग्रेस कैसा वचन पत्र लेकर आना चाहती। कुछ वचन पत्रों की बात तो पहले भी आपके सामने आई है, लेकिन क्या हर जिले का अपना एक वचन पत्र होगा और मूल वचन पत्र के साथ इसमें क्या दिखाई देगा? सुन लीजिएगा सुबह ओझा क्या कह रही वचन पत्र की कमेटी जो बनी है उसकी सदस्य। बिल्कुल, क्योंकि हर जिले की समस्या अलग है, ज़रूरतें अलग हैं, इसलिए हर जिले का भी वचन पत्र आएगा, प्रदेश पूरे का भी एक वचन पत्र आएगा। महिलाओं पे खास तौर पे, जो कि आधी आबादी है प्रदेश की है, और आदरणीय कमलनाथ जी का वचन इस प्रदेश की महिलाओं और लोगों के साथ है कि हर वर्ग से चर्चा करके एक अच्छा वचन पत्र लाया जाएगा, जिससे कि प्रदेश की जनता को राहत मिले। जैसा कि पिछली बार भी किसान कर्जा माफ़ी का वचन दिया था और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। इस बार भी हम कह रहे हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी आएंगे, कर्जा माफ़ी किसानों की होगी और पुरानी पेंशन, सरकारी पेंशन लागू होगी, जिससे कि हमारे बुज़ुर्गों को भी कुछ राहत मिले। साथ ही अर्थशास्त्रियों से भी आदरणीय कमलनाथ जी बात करें कि किस तरह से इन सब वचनों को हकीकत में ज़मीन पे उतारा जाएगा। हकीकत में इन वचनों को उतारा जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार कुछ चीजें आई, जैसे किसान कर्ज माफी की बात हुई, ये कहा कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास। लेकिन जैसे ही ये बात आई है कि हर जिले का अपना वचन पत्र होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के छल कपट और पाखंड को पूरा मध्य प्रदेश जानता है। आज कमलनाथ जी जिले स्तर पर वचन की बात कर रहे हैं, वचन पत्र की बातचीत कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपने तो लिखकर मध्य प्रदेश की जनता ने धोखा किया। आपके वचन पत्र के धोखे सबने गिनाए। कौन से किसान की 10 दिन के भीतर 2 लाख की कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई? किस बेरोजगार को 4000 का बेरोजगारी भत्ता दिया? पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर कम करने थे, आपने 5% सेस बढ़ाया। आपके 100 से अधिक जो झूठे वचन है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने गिनाए कि कमलनाथ जी उत्तर दीजिए, इनकी पूर्ति क्यों नहीं करी। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी, अब आपको नए वचन पत्र के पहले थोड़ी सी लाज और शर्म करना चाहिए। कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक कपट करेंगे मध्य प्रदेश की जनता के साथ? चलिए, तो कांग्रेस के वचन पत्र को भारतीय जनता पार्टी वचन पत्र नहीं बल्कि कपट पत्र कहती रही और अभी भी उसी तरह बात को कह रहे हैं पंकज जी, जो सुन रहे थे आप। लेकिन अब मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है नेहा जी। और साथ ही संगीता शर्मा जी है, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत। संगीता शर्मा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, ये जिले का वचन पत्र जो शोभा ओझा जी कह रही थी, पहले भी मेरी राजन सिंह जी से बात हुई थी, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था, लेकिन जिले के वचन पत्र को किस तरह तैयार किया जा रहा है मूल वचन पत्र के साथ? देखिए, ये हमारी जो वचन पत्र कमेटी है, उन्होंने जिले का वचन पत्र बनाने का भी निर्णय लिया है और हर जिले में जैसी जो समस्या होगी, जिसका निदान होना है, उस तरीके की जो समस्या है उसको लेकर हम वचन पत्र जारी करेंगे। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी जो भी वचन पत्र जारी करते हैं उसको पूरा करते हैं और उन्होंने 15 महीने की सरकार में करके दिखाया। प्रदेश की जनता आज इसीलिए कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने छल कपट और धोखे से के साथ किसानों को, युवाओं को, सबको धोखा दिया है। इन्होंने 2008 में कहा था कि मैं किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करूंगा, पर शिवराज जी आज तक माफ नहीं कर पाए। ये मध्य प्रदेश के किसानों ने देखा है। इन्होंने कहा था कि हम लाडलियों के लिए 1-1 लाख जो है रोजगार देंगे प्रदेश के बेरोजगारों को, तो आज तक उन्होंने रोजगार नहीं दिए। तो इस तरीके से धोखे की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ कर रही है और जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग भ्रष्टाचार में कर रही है, ये प्रदेश की जनता ने देखा है और इसी वजह से प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के दीपक जोशी जी आज हमारी
मेरे यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हूँ, उन्होंने किस तरीके से बताया कि 80% भ्रष्टाचार करती है भारतीय जनता पार्टी। ये अभी दीपक जोशी ने इस बात को कहा है, जो कि पूर्व मंत्री थे भाजपा में। आज अपने पिता की तस्वीर लेकर जब वो पहुंचे तो इसी बात से दुखी थे कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलिए, मेरे साथ नेहा जी जोड़ी। नेहा जी, वचन पत्र की बात तो पहले से होती रही, आप लोग दृष्टि पत्र की बात करते हैं, वो वचन पत्र की बात करते हैं, लेकिन जिले के वचन पत्र यानी बहुत बारीकी से कांग्रेस काम कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसी लाइन पर आगे बढ़ेगी? मनोज जी, देखिए, मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, उनका ठग पत्र है। और आपने पंकज जी की बाइट दिखाई, ये पूरी जनता कह रही है बाहर निकल के कि भैया वो एक युवा तो सामने ले आओ जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया था, वो बेटियों को तो सामने ले आओ जिनका विवाह निकाह हो गया और 51,000 रुपए नहीं मिले, बच्चों को लेके वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। और उसी प्रकार से स्कूटी देने की बात हो, किसानों की कर्ज माफी की बात हो, या मेधावी छात्रों की बात हो, एकलव्य स्कूल की बात हो, एक रूट मैप तो दिखा दो कि कहाँ पे क्या सैंक्शन किया। तो तमाम सारे वादे करने के बाद लगभग 673 वादे थे कांग्रेस के वचन पत्र में, एक भी धरातल पर पूर्ण होता हुआ नहीं दिखा। गंगा जल हाथ में लेके कहा था कि शराबबंदी की, शराब की बात की थी, 10 दिन में बंदी करेंगे, और साथ में ये बात की थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, महिलाओं के लिए अलग से बार खोलने की व्यवस्था कर दी। और एक नारा कमलनाथ जी का बहुत प्रसिद्ध हुआ जी, घर घर शराब हर घर शराब। आप देखिए कि डोर टू डोर डिलीवरी की बात की थी। तो कांग्रेस पार्टी और वचन पत्र का हाल वही है। जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अब इनकी ठगी में आना नहीं है। आप कुछ दिन पहले हम चर्चा भी कर रहे थे मनोज जी, इन्होंने कहा था कि एक अलग से वचन पत्र महिलाओं के लिए आएगा, पर उसका ड्राफ्ट तक तैयार नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप जानते हैं ना कि कमलनाथ जी का विजन इतना दूर का है कि वो समझते हैं कि महिलाएं सजावटी वस्तु हैं, इसीलिए टिकट वितरण के समय महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता। कभी उपचुनाव होता है तो उन्हें महिला आइटम दिखाई देने लग जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं कांग्रेस में सदैव जनता, लेकिन आधी आबादी पर तो आप लोग भी, आपका भी ध्यान केंद्रित है नेहा जी, और आधी आबादी की बात वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आप 1000 देंगे तो 1500 देने की बात कर रहे हैं। आप यदि गैस कनेक्शन नहीं दे रहे हैं या गैस की टंकी, तो वो उसका 500 रुपए अपनी तरफ से देने की बात कर रहे हैं। पार्टी ने किए हैं मनोज जी, पर नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। और कांग्रेस पार्टी जब तक बाहर निकल कर आती है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही जनता की सेवा में वो सब इम्प्लीमेंट कर चुकी होती है। और आप देखिए कि महिलाओं की अगर आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो ये चुनाव की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब लाडली लक्ष्मी 1 लेकर आए, लाडली लक्ष्मी 2 लेकर आए, कोई चुनाव नहीं था। जब महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया लोकल बॉडीज चुनाव में, तब कोई चुनाव नहीं था। अब भी चुनाव में 7 से 8 महीने का समय है। तो ये हर चीज चुनाव, ये कांग्रेस की दृष्टि होती है। पर महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर वाकई सशक्त करने का काम किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री संगीता जी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि यदि भाजपा को ही बिठा के भाजपा के ही पूरे वर्जन लेना है तो आप हम लोगों को जोड़ क्यों लेते हैं जब पूरी बात नहीं करते हैं। भाजपा लगातार झूठ बोल रही है बैठकर टीवी पर। आप जुड़िए तो आपसे बात तो हो रही है, मैं किसी और से बात तो कर नहीं रहा हूँ। संगीता जी, कहना चाहती हूँ कि समय का पूरा ध्यान रखें। संगीता जी, आपसे बराबरी का समय बोलिए, आप अपनी बात बोलिए ना। आपने जितना बोला पूरा बोला ना। बोल रही हूँ, पर देखिए कितना मौका मिला। आप बोलिए ना, आपको मिलेगा। आप अपनी बात तो बढ़ाइए, आप शुरू तो कीजिए अपनी बात। आप अपनी बात तो शुरू कीजिए। मैं तो अपनी बात बोलूंगी, परंतु समय का दोनों का ख्याल रखिएगा। मुझे ख्याल है, मैं बता रही हूँ, वो मुझे मेरे ऊपर छोड़ दिए। जी बोलिए। हाँ, आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जनता के साथ झूठ बोला है, छल कपट धोखा देके सरकार बनाएंगे। अभी दीपक जोशी ने कहा है कि किस तरीके से उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। इनसे पूछिए कि 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने किया, ये तो 20 सालों से 18,000 दे रहे थे। 51,000 जब कन्या विवाह योजना में किया तो इन्होंने उस योजना को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, आगे का कर्ज इनकी सरकार ने माफ क्यों नहीं किया जब 2 साल इनको मिले। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको धोखा देने का काम किया। सबसे ज्यादा यदि मध्य प्रदेश में किसी को धोखा दिया है तो महिलाओं को दिया है। आज महिलाओं को इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, 1,000 रुपए देंगे पर सारी महिलाओं को नहीं देंगे। आप बताइए, 1150 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं और 1,000 रुपए दे रहे हैं। हम गैस सिलेंडर भी 500 रुपए का कर रहे हैं। ये अंतर है कमलनाथ जी की नीति और नियत में और भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत में। आपको बता देती हूँ कि इन्होंने उमा जी को मनाने के लिए केवल अहाते बंद करने का दिखावा किया और उनके जो प्रीतम लोधी थे उनको पार्टी में लेकर आ गए। ये इनकी नीति और नियत है। ये जनता देख रही है, समझ रही है और हम जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। अभी हमारा जो 9 तारीख से फॉर्म जमा होने वाला है, नारी सम्मान योजना
योजना का, जिसमें हम 1500 रुपए महीना और 500 रुपए गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं। तो ये जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारी नीति और नीयत का परिचय है। इनकी नीति नीयत का परिचय हमने देखा कि ये दहेज में नकली सामान पकड़ाते थे, और हमने ये भी देखा है कि मात्र 28,000 रुपए देते हैं। हर बार युवाओं को झूठ बोलते हैं और बैठा देते हैं कि 1 लाख रोजगार देंगे। मुझे बताइए आज तक एक भी रोजगार मिला हो तो ये हम झूठ की राजनीति संगीता जी, वो करते तो हैं। वो बोला है बीजेपी तो ये भी कहती है कि किसान कर्ज माफी की जब बात होती तो आप बता दिए किसान कितनों का, आपने कहा 27 लाख का किसान कर्ज माफ हुआ। ये बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी उठाती रहती है, और जो आप 51,000 रुपए की बात कर रहे हैं वो आप लोग से पूछते रहते हैं, तो ये तो वो भी पूछते, आप भी पूछते, आप भी जवाब दे दीजिए। तो सच्चाई तो आपको दिख रही है ना मनोज जी, सच्चाई आप लोग देखते हैं। आज की डेट में आप लोग जज हैं, आप डिसाइड करेंगे कि कौन सच है और कौन झूठ है। इनके मंत्री कमल पटेल विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। अब भाजपा बाहर प्रोपोगेंडा करे, झूठी अफवाह फैलाए, भ्रम फैलाए जनता के बीच में, तो सच और झूठ का निर्णय तो आप खुद स्वयं टीवी पर बैठकर कर सकते नहीं, हैं। जनता करती है, वो तो जनता, हम भी क्या करेंगे, हम तो दिखा सकते हैं आप दोनों लोगों को, लेकिन चुनाव तो इसीलिए होते हैं कि जनता करती है। जी सुना देना चाहिए। नेहा जी, नेहा बग्गा जी। मनोज जी, मैं आपकी समस्त जनता से जो अभी बंसल न्यूज देख रही है उनसे आग्रह करती हूँ कि एक बार जरा YouTube पर सर्च करें कि ये 500 रुपए का वादा जो इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव से पहले भी किया था सिलेंडर देने का, हिमाचल से पहले भी किया था, आज वहां पर कितने रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? 1140 रुपए का सिलेंडर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। 500 की बात की थी, 5 साल पूरे निकल गए। उसी प्रकार से जरा जनता एक बार जाकर देखिए, अब ये इतना झूठ बोलेंगी तो इनके साथ क्या डिबेट करूं मैं, ये बता दीजिए। मतलब झूठ बोलेंगी कि आप अपनी बात कह लीजिए, वो अपनी कह रही हैं, आप भी कहिए अपनी बात, उसमें क्या है। पूछ लीजिए कि राजस्थान में किस डेट में कहा था। महंगाई का रोना अभी रो रही है। हिमाचल चुनाव से एन पहले कहा था कि इनसे पूछ लीजिए कि राजस्थान सरकार ने कब कहा था। इतना झूठ बोलेंगे तो हमें नेहा जी वो बोल रही कि राजस्थान सरकार ने कब कहा था, जवाब दे दीजिए कब उन्होंने ऐसा कहा था, बताइए। इतना झूठ कैसे बोल देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? इन्हें तो यही नहीं पता है कि जिस दिन हमने 500 रुपए गैस सिलेंडर किया है, राजस्थान में किया है, छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, अब हारते हुए इनको दिख रही है कि सरकार नहीं बन रही है। तो ये भाजपा की बौखलाहट है, नेहा बग्गा की बौखलाहट है, इस तरीके से झूठ बोलकर आरोप भी लगाएंगी और मेरे बारे में भी ये बीच में चीखेंगी। ये बौखलाहट स्पष्ट दिखा रही कि कांग्रेस के झूठे वादों की, देखिए आप दीपक जोशी जी कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और यहाँ पर गैस सिलेंडर की बात चल रही है। आप बताइए कितना झूठ, इतना झूठ कैसे परोस सकते हैं मनोज जी? मुझे लगता है कि आज मुद्दा देखिए, दोनों मुद्दे हैं। दीपक जोशी जी की खबर अपनी जगह है, सुनिए ना संगीता जी। दीपक जोशी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और बस इसी कार्यक्रम में मैं व्यस्त हूँ। आपसे फिर तो दोबारा बात करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए, वो बात कर रही थी वचन पत्र की, लेकिन बात में दीपक जोशी जी भी आज ज्वाइन किए तो वो उनका जिक्र भी करने लगी। जी नेहा बग्गा जी। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इस प्रकार के वादे राजस्थान छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले भी किए थे, मध्य प्रदेश में भी किए थे। यहाँ पे किसान ठगा गया, यहाँ पर युवा ठगे गए, रोजगार के नाम किया है इन्होंने दीपक जोशी जी ने बताया कि 80% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में हो रहा है। पार्टी एक ठग पार्टी, बोलिए संगीता जी। का वचन पत्र एक ठग पत्र है और इस ठग पत्र देखिए मनोज जी, सारा झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनसे पूछ लीजिए कि जब हमने कन्या विवाह योजना में 51,000 रुपया किया, इनकी सरकार बन गई तो उन्होंने इस योजना को वापस शुरू क्यों नहीं किया? इनसे पूछिए जब हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, इनकी सरकार बन गई तो 27 लाख किसान कर्ज माफी योजना को इन्होंने दोबारा क्यों नहीं शुरू किया? तो झूठ फरेब और धोखा देकर महिलाओं के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। न महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है और ना ही महिलाओं को ये झूठा। चलिए संगीता जी, नेहा जी, अब तो चुनाव बड़े नजदीक हैं, दोनों आप लगे हैं, वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, आप भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कौन सच बोलता कौन झूठ बोलता। जो जैसा बोलेगा जनता उस हिसाब से रिजल्ट दे देगी, रिजल्ट से समझ आ जाएगा कि आप सही बोल रही थी या वो सही बोल रहे थे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जोड़े, संगीता जी और नेहा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, कांग्रेस एक नया वचन पत्र, यानी एक जिले का वचन पत्र अलग होगा। तैयारियां ये है कि वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के लोगों से बात करके उस जिले की बातों को शामिल किया जाए और जो भी प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में उतरे तो वो उस जिले का वचन पत्र लेकर उस जिले में दिखाई दे। तो नई तैयारियां